गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम इल्मास बेग फ्रॉम भोपाल। आज मैं आपको क्लास 9th टेक्स्ट बुक बी हाइव का लेसन 2 का अध्ययन कराने जा रही हूँ। द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। इस कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन और इसके जो कवि हैं उनका नाम है द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिका के एक कवि हैं। उन्होंने इस कविता को रचा है। Let's see what is there in the blue box. देखते हैं कि ब्लू बॉक्स में जो पोएम है द रोड नॉट टेकन उसके बारे में क्या लिखा है। Here is before you on your screen. आपके स्क्रीन पर ये जो टेक्स्ट है इट इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। The name of the poem is The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices. ये एक वेल नोन का मतलब है मशहूर। ये जो प्रसिद्ध कविता है ये चॉइसेस के बारे में, चॉइस कहते हैं चयन के बारे में। एंड द चॉइसेस दैट शेप यू, ऐसा निर्णय जो कि आपके जीवन को शेप देता है, आकार देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि इस पोएम के पोएट है वो अमेरिकन है। Who writes simply, जो कि बहुत ही साधारण भाषा में लिखते हैं, but insightfully about common ordinary experiences, और वो बहुत ही क्लियर, insightfully का मतलब है बहुत ही स्पष्ट रूप से, कॉमन यानी सामान्य, बिल्कुल जो रोजमर्रा के जीवन पर आधारित हैं ऐसे विषयों पर और उन पर आधारित अनुभवों के ऊपर वो अपनी कविताएं लिखते हैं। ऐसी ही एक कविता आपके सामने है। मैं आपको पहले से रिसाइट करके बताऊंगी। कविता के पढ़ने को हम रिसाइट करना कहते हैं। यू विल लिसन एंड देन यू विल रिपीट। पहले आप सुनेंगे, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इस कविता को रिसाइट करने का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had worn them really about the same. आपने सुना किस प्रकार हमें इस पोएम का रेसिटेशन करना है, रिसाइट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। यहाँ पर कवि अपने जीवन में प्रत्येक बालक, ईच एंड एवरी चाइल्ड्स लाइफ, ये जो स्टेज है इसका वर्णन करता है कि इन एवरी वंस लाइफ दिस स्टेज कम्स। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मुकाम आता है, एक समय आता है जिस समय उसको रास्ते का चयन करना पड़ता है। यहाँ पर कवि अपनी एक यात्रा का वर्णन करता है और बताता है कि ही इज ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहा है। एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ हिम देयर आर टू डाइवर्स रोड्स। अब उसके सामने क्या आ गया है? The two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood का तात्पर्य यहाँ जंगल से है। वो यात्रा करते करते एक ऐसी रोड पर आ गया है जहां पर टू रोड्स हैं, दो सड़कें हैं और जो कि बटी हुई हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। There are two diverse roads. कहाँ बटी है? जंगल में। And sorry I could not travel both. और मैं इन दो रोड्स पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना और बोथ का मतलब होता है दोनों। एंड बी वन ट्रेवलर, और मुझे जीवन में एक ही ट्रेवलर बन के रहना है, मैं एक ही हूं। लॉन्ग आई स्टूड, मैं कहां जाऊं, किस रोड पर जाऊं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक रोड को देखता हूं जहां तक मुझे दिखाई दे सकता है वहां तक। एज फार एज आई कुड, जहां तक मेरी निगाह जा सकती है वहां तक मैं एक रोड पर निगाह डालकर देखता हूं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैं ये देखता हूं कि वेयर इट बेंट का मतलब होता है मुड़ना, कि ये रोड जहां मैं देख रहा हूं वह अंडरग्रोथ यानी घना जो जंगल है,
जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, वहां उस घनत्व वाले जंगल में कहां जाकर मुड़ती है। Then took the other just as fair. मैं क्या करता हूं, फिर जो दूसरी रोड है उस रोड को चुन लेता हूं। And having perhaps the better claim, जो कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये पहली वाली सड़क से बेटर होगी, अच्छी होगी। Because it was grassy and wanted wear. क्यों मैं दूसरी रोड का चयन कर लेता हूँ? क्योंकि वो ग्रासी है, उस पर घास लगी हुई है और उस पर wanted wear है। wanted wear का क्या अर्थ होता है? जिसपे नए, तो जो कम चली हुई दिखाई देती है, जो थोड़ी फ्रेश चली हुई दिखाई देती है, ऐसी रोड पे मैं जाने का निर्णय कर लेता हूँ। Because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really but the same. Same का मतलब है एक जैसी। Two roads, दोनों ही सड़कें एक जैसी मुझे दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोड़कर दूसरी रोड का चयन कर लेता हूँ, जो कि नई सी दिखाई देती है, जिस पर अभी ज्यादा लोग चले हुए नहीं दिखते। ग्रासी है, ग्रास का मतलब होता है घास, जिस पर ऊंची ऊंची घास भी मुझे दिखाई दे रही है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यहाँ पर अभी कम लोग गुजरे हैं। पास होना मतलब उस पे से लोगों का गुजर होना। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और मुझे चिंता हो रही है कि ये दोनों ही एक जैसी हैं, कहीं मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट दीज टू स्टेंजास फॉर यू। अब मैं आपको इन दो स्टेंजास को पढ़ के बताऊंगी। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should never come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Now I am going to explain. अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं and both that morning equally lay. दोनों ही मॉर्निंग यानी प्रातः, उस प्रातः इक्वली एक बराबरी से जो है वो जाती हुई प्रतीत होती हैं। कौन दोनों? दोनों सड़कें जो उसके आगे मार्ग जो खुल रहे हैं, वो दोनों उसको इक्वली मतलब बराबर, एक जैसे दिखाई देते हैं। ले का मतलब है यहाँ बिछे हुए हैं, लेटे हुए हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और जो उन रोड्स के ऊपर लीव्स यानी पत्तियां, जो लीव्स पड़ी हुई हैं, उन पर किसी के चलने के स्टेप्स यानी उनके जो कदम हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, और वो जो उन पे लीव्स पड़ी हैं वो अभी ट्रोडन ब्लैक कुचली हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि चलते हुए जब कोई व्यक्ति किसी मार्ग से बार बार गुजरता है तो उस पर पड़ा हुआ हरा भरा कचरा या पत्तियां जो है वो ट्रोडन ब्लैक हो जाती है, कुचलकर काली हो जाती हैं। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि बोथ द रोड्स लुक इक्वल, दोनों ही सड़कें मुझे एक जैसी प्रतीत होती हैं, और अभी इन पर जो लीव्स पड़ी हुई हैं वो ट्रोडन ब्लैक जो है नहीं हुई हैं, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी इन सड़कों को किसी ने नहीं चुना है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने क्या किया, मैंने एक रास्ते को चुन लिया और दूसरे रास्ते को दूसरे दिन के लिए फिर कभी जाने के लिए छोड़ दिया। आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहला वाला जो रास्ता था उसका चयन कर लिया। किसके लिए? फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए, अगली बार के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं ये जानता हूं कि मैं इस रास्ते पर लौटकर कभी नहीं आ पाऊंगा। I doubted if I should never come back. I doubted, मुझे ये शक है, ये शंका है कि मैं कभी लौटकर इस दूसरे वाले रास्ते पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं काफी दूर निकल जाऊंगा। I shall be telling this with a sigh. मैं जब ये बात कह रहा हूं तो ठंडी सांस लेते हुए मैं ये बता रहा हूं। Somewhere ages and ages hence. कभी, एजेस एंड एजेस यानी कई कई वर्षों के बाद। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, ये जो सड़कें हैं, रोड्स हैं, ये वुड यानी जंगल में डाइवर्स हुई हैं, बट गई हैं।
एंड आई और मैं कहाँ हूँ? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उसमें उस रोड का चयन किया है जिसका चयन अभी कम लोगों ने किया है और कम लोगों ने उस पर यात्रा की है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से मेरे जीवन में डिफरेंस आएगा, परिवर्तन आएगा। इस कविता के माध्यम से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक बालक और बालिका यानी प्रत्येक व्यक्ति, स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जब उसे दो रास्तों में से एक रास्ते का चयन करना पड़ता है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत ही कठिन होता है। द सक्सेस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन की सफलता इसी निर्णय पर डिपेंड करती है कि आपने इन दो मार्गों में से कौन सा मार्ग चुना। यदि आपने सही मार्ग चुना तो आपका जीवन आपको सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि आपके द्वारा चुना गया मार्ग सही नहीं है तो आपका जीवन किसी और तरफ भी जा सकता है। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको चयन करते समय ध्यान रखने की बात कह रहे हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द रोड्स। आपके जीवन के लिए रोड का चयन करते समय आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही संभल कर उसका निर्णय लेना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड द वर्ड्स मीनिंग। टिल देन, गुड बाय।